नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों, अभी हम मौजूद हैं, हमारे भैया मनोज तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और समाज सेवी भी हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आप अपनी क्या राय रखते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि लोकसभा में कि लोकसभा सत्र के दौरान राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था, जिसपे उन्होंने कहा था जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वह या तो हिंसा फैलाते हैं या तो नफरत करते हैं। इससे पहले आपने एक बयान और देखा होगा जिसमें अरुण गोविल जी शपथ ग्रहण कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और उसके बाद वहाँ पर सपा के समर्थक लोग मौजूद थे, उन्होंने जय अवधेश का नारा लगाया। उसके बाद अखिलेश यादव जी एक बयान और देते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद है, यानी कि श्री राम जी को हटाकर वो सीधे सीधे तौर पर अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद जो नवनिर्वाचित सांसद है उन्हें बताते हैं। तो इन सभी बातों पर आज मनोज भैया से बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका अपना क्या विचार है। चलिए करते हैं बातचीत के दौर का शुरुआत। सबसे पहले मनोज भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद इसलिए कि आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद शुभम जी। भैया क्या कहना चाहेंगे कि इस बार जो नवनिर्वाचित सरकार आई है, ये उसी सीट तो कम है, लेकिन विपक्ष के लोग हैं जो हिंदू को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि वो हिंसात्मक होते हैं, नफरती होते हैं। इस पर क्या कहना विचार आपका? हमारे देश का दुर्भाग्य है शुभम जी जी कि हमारे यहाँ 100 करोड़ हिंदू जो है आज, जी और पता नहीं कैसे कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग होंगे, वो भी अपने आप को पता नहीं हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और कांग्रेस जो है सदैव भारत को बर्बाद करती आ रही है। इनका न तो कोई जात है, न तो इनका कोई धर्म है, और इनकी अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई पार्टी है। ये कभी भारत के अच्छा के लिए सोच ही नहीं सकते। मतलब ये और कांग्रेस के लोग भारत के हित चाहते ही नहीं। ये भारत के हित में कभी भी नहीं आए, न तो कभी भारत का हित ये चाहते हैं। अगर आपको न विश्वास हो तो आप जान लीजिए कि इनके जो गठजोड़ हैं ये भी कहीं न कहीं भारत विरोधी ही हैं। मतलब जैसे सपा है, ममता बनर्जी की पार्टी, ये सारे भारत विरोधी हैं। और आप देख लीजिए, आपके सामने जो है कांग्रेस यहाँ 70 साल राज की है। 70 सालों में आप कश्मीर को देख लीजिए, आप केरला को देख लीजिए, बंगाल को देख लीजिए। अगर कहीं न कहीं यूपी में अगर सपा सरकार रहती तो यहाँ की भी दशा वही थी। मतलब केरला और पश्चिम बंगाल की दशा उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है। वो तो भगवान की क्या कृपा है, प्रभु श्री राम की, कि जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। और अगर हम सीट हारे हैं तो हम फैजाबाद से हारे हैं, ना कि हम अयोध्या से हारे हैं। लेकिन मैं आप 100 करोड़ हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि ऐसी कांग्रेस पार्टी को, ऐसी कांग्रेस की मानसिकता को जो है उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत के कभी हितैषी नहीं हो सकते, न तो हम हिंदुओं के हितैषी हो सकते हैं, क्योंकि ना ही इनका कोई धर्म है, ना ही इनकी कोई जात है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत को लूटने, बर्बाद करने, इसके सिवा इनके पास न तो कोई योजना है, न तो कोई रचना है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की तरफ से बोला गया कि जब अरुण गोविल जी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने जय श्री राम बोला, उसके उनके जवाब में बोला गया जय अवधेश प्रसाद। तो हमने यही कहा ना कि आज जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, क्या अच्छे लोग खड़े होंगे? क्या देश जो देश विरोधी पार्टी है, देश विरोधी पार्टी के साथ कौन लोग खड़े हो सकते हैं? देश विरोधी है ना? वो भाई जाहिर सी बात, उनको हिंदुओं से कोई मतलब, वो हिंदू हैं, नाम के हिंदू हैं। उनकी जो राजनीति जो चल रही है सिर्फ मुसलमानों के नाम पे चल रही है। हिंदुओं को काटने मारने के लिए आज वो भी खड़े हैं। मतलब तो कांग्रेस गठबंधन या इंडिया गठबंधन की बात किया जाए तो जितने लोग हैं वो हिंदू विरोधी हैं। वो हिंदू विरोधी हैं, उसमें कहने की दो राय। अगर हिंदू विरोधी नहीं होते तो ऐसे बयान पे वो कांग्रेस की आलोचना करते, लेकिन उन्होंने कोई आलोचना नहीं किया। अभी आपने देखा है सदन में आपका जो आके वहाँ हैदराबाद से वो जो मुल्ला है आसुद्दीन ओवैसी, हाँ आसुद्दीन ओवैसी आके जिस तरीके से संविधान में जो उसने शपथ ली है कि ये क्या है। एक तरफ वो संविधान की शपथ लेते हैं, दूसरी तरफ संविधान का ही हनन करके बोलते हैं जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन। ये क्या है? आप भारत में हो कि कहीं फिलिस्तीन में हो, इराक में हो, ईरान में हो? तो बताइए, हमारे भारत का दुर्भाग्य है। हिंदुओं को जागने की जरूरत है। अगर ये नहीं जागे तो ऐसे ही ये पार्टियां जो है इनको बरगला के एक दिन खत्म कर देंगी और हिंदू बचेंगे नहीं हमारे देश में। इसलिए हिंदुओं को जागने की जरूरत है। ऐसे पार्टियों को इस देश से दूर करने की जरूरत है, उखाड़ फेंकने की जरूरत है। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने अभी पिछले दिनों एक बार कहा था कि अयोध्या का राजा हमारे साथ अवधेश प्रसाद है। अयोध्या का राजा कौन आपके हिसाब से? अरे राम तो पूरे विश्व के राजा हैं, तो कहीं का राजा कोई कैसे हो सकता है? अरे वो फैजाबाद मुसलमानों का राजा है,
वो मुसलमानों का राजा है ना, उसको मुसलमान राजा कह सकते हैं, लेकिन हम हिंदू ये थोड़ी उनको राजा कहेंगे। मतलब वो खाली एक तरह से लोगों को भ्रमित करने वाली बात वो है। सब भ्रमित करते हैं और भ्रमित करके हमारे हिंदुओं को तोड़ने का कार्य करते हैं। अगर हिंदू भाई हमारे नहीं समझे, आने वाला समय इनके लिए बहुत ही खतरनाक होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज लोकसभा का अंतिम दिन है। आज भी माना जा रहा है कि विपक्ष के लोग वो कर सकते हैं, मतलब एक तरह से सदन को सही से नहीं चलने देंगे। देखिए ये सब जो है ना, एक तरीके से सारे उसमें माफिया अपराधी सारे घुसे हुए हैं। इनको अदन सदन भारत से कोई मतलब नहीं। भारत एक अच्छे मार्ग पे चल रहा है। आज विश्व में भारत का जय जयकार हो रहा है। इन विपक्षियों को ये बात हजम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये लूटने का इनका वो तो चला गया ना, लूटने का जो जरिया था वो खत्म हो गया। अब इनकी दुकान बंद हो चुकी है, जिनकी वजह से इनके अंदर अफरा तफरी मची हुई है। क्या बोल देंगे, क्या कह देंगे, किस तरीके से जनता को भड़का देंगे, इनका अब जो सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अच्छा, राहुल गांधी जी की मानसिकता पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, और फिर बाद में वो सफाई देते हैं कि हमने सिर्फ भाजपा वालों के लिए कहा था, हिंदू समाज के लिए नहीं कहा था। देखिए राहुल को पप्पू ऐसे नहीं कहा गया। राहुल तो आज विश्व के पप्पू हो चुके हैं। इसलिए अगर भारत की जनता अभी भी जाग जाए, समझ जाए, सोच ले। अब पता नहीं कैसे लोग उनका सपोर्ट करते हैं, और हिंदू लोग हम तो उनके ऊपर सोचते हैं कि क्या देखते हैं उस पप्पू में। पप्पू को जो सपोर्ट करते हैं, जो कि वहाँ वो गाली दे रहा है, ये गाली ही भी है, बहुत बड़ी गाली है। हिंसा क्या है? जब आप पूरे समाज को कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहता है वह एक तरह से हिंसात्मक है, तो आप भाजपा को नहीं कह रहे हैं। आप उस सारे हिंदुओं को आपने गाली दिया है, इसलिए बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हिंदुओं को सोचना चाहिए कि हमें हमारा मार्गदर्शन कौन कर सकता है। अच्छा शासन, अच्छा सत्ता, हाँ, कौन हो सकता है। हमको अच्छे लोगों का चुनाव करना चाहिए। ऐसे जो है देश विरोधियों को जो है हमें उखाड़ फेंकना चाहिए। आगामी चुनाव को लेकर क्या देखते हैं? आगामी चुनाव में हम फिर आ रहे हैं। 2027 में भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, और हम विकास के पथ पे यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, अभी आने वाले समय में उपचुनाव होने वाले, कई विधानसभाओं का उपचुनाव होने वाला है, तो इस पर आप क्या देखते हैं? अभी भाजपा के साथ जो घटक दल हैं वो साथ रहेंगे? ऐसा जो घटक हमारे हैं वो हमारे परिवार बन चुके हैं, वो हमारे साथ रहेंगे ही। इसके बाद जनता ने जो गलतियां की हैं, उस गलती को दोबारा नहीं करना चाहेंगी, इसलिए हम फिर जो उपचुनाव हो उसमें जीत के आएंगे। मतलब 2027 भी जीतेंगे हम। मतलब कि जो इस बार की गलतियां हुई हैं लोकसभा चुनाव में, उसको दोहराया नहीं जाएगा, उससे सीखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उससे सीखा जाएगा। उससे सीख के जो है फिर से हम जो भी हमारे सीट हैं सारे जीत के हम लोग आ रहे हैं, और 2027 में भी हम सरकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने की एकदम बराबर बनेगी सरकार। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर कलह था, जिसकी वजह से यहाँ पर चुनाव, खासतौर से पूर्वांचल के एरिया में चुनाव हारना पड़ा। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उसके अच्छे थे, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक था। विपक्षियों का जो प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया, हमारी जनता उसको समझ नहीं पाई। क्योंकि जो आपने देखा होगा संविधान कितना बड़ा, संविधान किसने पढ़ा है? वो जो आज संविधान की कॉपी लेके, पन्ना लेके टहल रहे हैं, उनको खुद संविधान नहीं मालूम है। इमरजेंसी आपको मालूम होगा, जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, तो ये संविधान की बात करते हैं। आज इमरजेंसी लगाने वाले लोग, संविधान का हनन करने वाले लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान की बात कर रहे हैं। ये वही, यहीं से जनता समझ रही है इनको। अब आगे से जनता, हमें भी लगता है कि जनता यहीं से जो है अपने आप को जो है आगे से जो है ऐसी गलतियां नहीं करेगी, और ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को, हाँ, इनके भ्रम में नहीं आएगी, और ऐसे लोगों को हमको लगा सत्ता से बाहर जरूर करेगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर जनपद जौनपुर की बात किया जाए, तो जनपद जौनपुर में मछली शहर में लोकसभा के प्रत्याशी बीपी सरोज सांसद थे, लेकिन इस बार वो भी हार गए। और यहाँ पर गिरीश चंद्र यादव जी अभी मंत्री हैं और विधायक भी हैं। उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए गिरीश जी जो है जितना बढ़िया अपना कार्यकाल चलाए हैं, और विकास की तो झड़ी लगा दिए हैं जौनपुर में, इसमें दो राय नहीं है। आज आप चाहे सद्भावना पुल पे चले जाइए, चाहे आप शहर में देख रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है, लोगों को थोड़ी समस्या जरूर हो रही है, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये तो जौनपुर के लिए काम था ही नहीं, ये तो महानगरों के लिए था। लेकिन गिरीश जी ने बड़े अपने समझ लीजिए हिम्मत से, मेहनत से इस काम को जौनपुर में लाए हैं, एसटीपीटी वाला, जिसमें थोड़ा से जनता को समस्या हो रही है। विरोधी उसका जो है कहीं न कहीं फायदा उठा के राजनीति भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय यही जौनपुर जब चमकेगा, तब जौनपुर की जनता कहेगी कि हाँ, गिरीश जी जैसा नेता, गिरीश जी जैसा मंत्री इस जिले के लिए मुश्किल ही मिल पाना है।
अच्छा, इस बार जो कैंडिडेट उतारे गए थे लोकसभा में, वो लोग कह रहे हैं कि उनको लेकर भी तो लोगों के अंदर थोड़ा मतभेद था। देखिए, मतभेद नहीं था। यहाँ चुनाव मोदी जी के नाम पे जनता मोदी जी को जानती है, क्योंकि जो भी प्रत्याशी थे हम लोग मोदी ही जान के वोट उनके दे रहे साथ लगे थे और जनता भी वही जान के लगी थी। हाँ, कुछ कमियां थी जो विपक्ष ने जो है उसका जनता मुद्दा को बनाया, गुमराह 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 करने का जो काम किया उसमें वो कहीं न कहीं सफल रहे। साबित हुए। संविधान वगैरह जो कि उनको कोई जानकारी नहीं है संविधान की, बेवजह जो है जनता को गुमराह करके कहीं न कहीं थोड़ा से नुकसान हुआ है, लेकिन आगे चल के आगे जनता चल के इसको जागरूक है, बराबर कर लिया उसको जाएगा। बराबर कर लेगी। अच्छा, हमारे यहाँ इस समय नवनिर्वाचित सांसद जो हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, और चुनाव जीत कर अभी तक जौनपुर में दिखे नहीं हैं। भाई साहब, इसके पहले भी एक सांसद थे श्याम सिंह यादव, जी। तो उसी के 2 कॉपी हैं। और जौनपुर और अगर सांसद जौनपुर में दिखेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? लेकिन ये तो जौनपुर की जनता को सोचना चाहिए कि हम कैसे सांसद को चुन रहे हैं। इसके पहले भी हम 5 साल जौनपुर का बड़ा नुकसान किए, लेकिन फिर हम 5 साल के ऐसे सांसद को चुन लिए। कहीं न कहीं बहुत दुखद बड़ा है। हाँ, दुखद है और कहीं न कहीं हमने गलतियाँ की हैं, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है कि हम अपने अच्छा, लोगों के जौनपुर बीच। का एक इतिहास भी रहा है कि जौनपुर हमेशा विपक्ष में बैठने की कोशिश करता है, चाहे अभी तो विधानसभा में देख रहे हैं कि अब सुधर गया है, लेकिन लोकसभा में अक्सर यही होता है कि हम विपक्ष जौनपुर हमेशा विपक्ष में ही बैठता है। कहाँ बैठता? 2014 में कहाँ विपक्ष में बैठे? 2014 में नहीं बैठा, फिर 19 में बैठ गया, फिर इस बार आके 24 में बैठ गया। हाँ, तो देखिए जनता है वो अपना भाई, जनता राजा है। जनता राजा है, भाई जनता राजा लोकतंत्र में है, जनता राजा होती जनता है। राजा है तो जनता जो चाहेगी हम लोग तो जनता के साथ, जो जनता चाहेगी उसका कहाँ हम लोग। अच्छा, अभी अखिलेश यादव कल कह रहे थे अगर हमें 80 में से 80 सीटें आ जाए तो अभी हम ईवीएम पे विश्वास नहीं करेंगे। अखिलेश को अगर इतनी अकल होती, अखिलेश जानते हैं वो गमले के पौधे हैं, क्योंकि अखिलेश जो है गमले वाले पौधे हैं, उससे ज़्यादा वो विकास कर नहीं सकते। उनका विकास उनका एक काम आप बता दीजिए, मतलब और उनका वो भी जो सत्ता में रहे मानसिकता हैं। है वो हाँ। एकदम मिला-जुला के संकीर्ण है। हाँ, संकीर्ण है। वो जो है देखिए तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे ओबीसी बंधुओं के नाम पे जो है वो राजनीति किए हैं जी। और किसी ओबीसी बंधु को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उसको बरगलाने में कहीं न कहीं वो सफल हो जाते हैं, बहकाने में, बरगलाने में, और अपना भला अपना तो जग भला, भला, तो उससे वो अपना भला ही करते हैं। उन्होंने न तो राज्य का भला किया, न किसी ज़िले का भला किया, न किसी ओबीसी या एससी या किसी का भला किया हो, सिर्फ़ अपना भला किया है। मतलब अपने परिवार को देखते हैं। बस। ये बताइए, उनके परिवार में 5 ही लोग चुनाव लड़े हैं। जी। क्या और यादव भाई हमारे उस योग्य नहीं थे? उस योग्य नहीं थे। हाँ, तो बताइए क्या यादव भाई उनके गठरी हैं कि उनके पोटली हैं? तो बाँध के रख दिए हैं और यादव जो चाहेंगे मतलब वो। यादव जहाँ चाहेंगे यादव वहीं वोट करेगा। हाँ, वही यही बात तो है। हम यादव भाइयों को भी समझना चाहिए कि ये जो है अपने परिवार की जो है राजनीति कर रहे हैं। जी। ऐसे हट के हमको विकास की राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए, देश की राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे हमारा आने वाला भविष्य जो सुधर है सके। सुधर सके, सफल हो, आगे बढ़े। तो साथियों, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज भैया मौजूद हैं। जैसा इन्होंने हर मुद्दे पर अपना बात रखा, बाकी आप इस वीडियो पर क्या कुछ समझते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।